इस वीडियो में हम टैली सॉफ्टवेयर के बारे में सीखेंगे कि टैली सॉफ्टवेयर पे किस तरह से टैली सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना होता है, इसका इंटरफेस कैसा है और कंपनी मैनेजमेंट कैसे होगा। टैली सॉफ्टवेयर के लिए पहला चैप्टर होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टैली सॉफ्टवेयर का आइकन यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, इस पे क्लिक करके मैं एंटर प्रेस करता हूँ और टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा स्क्रीन पर। जब ये टैली सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है तो शुरुआत में कंप्यूटर पे थोड़ा लोड है, तो आप इसे स्टार्टिंग में जब ये वाला आइकन आए तो आप इधर क्लिक मत कीजिएगा, आपको वेट करना है जब तक आपके स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन का ये वाला पेज नहीं आता। इस पेज के आने के बाद में जब ये पेज आपके स्क्रीन पर आ जाए तो आपको जाना है एरो बटन से, कीबोर्ड से आपको जाना है वर्क इन एजुकेशन मोड पे और एंटर प्रेस करना है ताकि टैली सॉफ्टवेयर प्रॉपर स्टार्ट हो जाए। टैली सॉफ्टवेयर स्टार्ट होने के बाद में ये वाला पेज हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं अभी इसमें पहले भी टैली पे काम कर चुका हूं। तो यहाँ पे एक कंपनी मुझे दिखा रहा है जिसका नाम है प्रयाग लिमिटेड, और यहाँ पे एक पेज खुला हुआ है टैली का जिसकी हेडिंग है गेटवे ऑफ टैली। फिलहाल में मैं आपको एक चीज बता दूं कि टैली के अंदर सॉफ्टवेयर हमारे पास तो टैली सॉफ्टवेयर अकेला एक ही सॉफ्टवेयर है। अब इसी एक सॉफ्टवेयर में मुझे कई सारी कंपनीज का जो ट्रांजेक्शन है, जो जितनी भी लेन देन होती है उनकी एंट्रीज मुझे इसमें करना होगा। अगर मेरे पास 2 3 4 5 कंपनियों का अकाउंट मैं देख रहा हूँ और सॉफ्टवेयर मेरे पास एक ही है, तो इन सभी कंपनी के अकाउंट को हम कैसे मैनेज करें ताकि हर कंपनी की सेपरेट ट्रांजेक्शन उसी की प्रोफाइल में जाए। ऐसा ना हो कि मैं ट्रांजेक्शन की एंट्री कर रहा हूँ और एक कंपनी की ट्रांजेक्शन दूसरी कंपनी के अंदर हो रही है, मिक्स ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जितनी भी कंपनी पे आप काम कर रहे हैं उन सभी की प्रोफाइल आपको टैली जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर मेंटेन करना होगा। अलग अलग कंपनी की अलग अलग प्रोफाइल बनेगी। तो प्रोफाइल कहाँ से बनती है, उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से अल्ट बटन के साथ में F3 बटन दबाना होता है ताकि आप चले आए इस वाले पेज पे, जिसपे है यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है कंपनी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे कंपनी इंफॉर्मेशन का पेज खुल के आ गया और यहाँ पे दिखा रहा है सेलेक्ट कंपनी, सर्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी और अल्टर कंपनी। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके मेन है इसके अंदर। सबसे पहले अगर मुझे कोई नई कंपनी खोलना है, कोई नई कंपनी के प्रोफाइल इसमें टैली में ऐड करना है, तो उसके लिए मुझे जाना होता है क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पे। क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पे जाके मैं एंटर प्रेस करूंगा तो एक फॉर्म आपको मिलता है, ये वाला फॉर्म। सबसे ऊपर आपसे पूछता है कंपनी का नेम क्या है। तो जो भी कंपनी, जिस कंपनी का अकाउंट आप देख रहे हैं या देखना चाहते हैं, उस कंपनी के यहाँ पे आपको नाम प्रेस करना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यश एंटरप्राइजेस, ये कंपनी है हमारी। एंटर प्रेस करने पर हम मेलिंग नेम पर आ गए और मेलिंग नेम के अंदर सेम वही नाम यहाँ पे दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस कंपनी का कोई भी इनवॉइसेस, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करूं, तो उस इनवॉइस या उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो मेरी कंपनी का नाम आए वो कौन सा आना चाहिए, यस इंटरप्राइजेस, या आपको चेंज करना है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स जब भी प्रिंट हो तो उस पर कंपनी का नाम ये वाला लिखकर आना चाहिए, तो आप इसे बैक स्पेस करके काट लीजिएगा और अपनी तरफ से जो भी आप नाम देना चाहें वो आप चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं सेम नाम ही है तो आप इसे एंटर दबा के आगे बढ़ जाइए एड्रेस वाले ऑप्शन पे। एड्रेस वाले ऑप्शन पे जाके कंपनी का जो भी एड्रेस है, ऑफिशियल एड्रेस, वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे डाला 54/7 सेक्टर 15 नोएडा, ये मैंने एड्रेस टाइप कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद में यहाँ पे आगे इंडिया वाले ऑप्शन पे यहाँ पे पूछता है कंट्री, किस कंट्री की कंपनी है, तो आप यहाँ से अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लीजिए, बगल में पेज आ जाता है। फिलहाल मेरी जो कंपनी है वो इंडिया की है, तो मैं यहाँ से इंडिया को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर लेता हूँ। फिर आपसे पूछता है किस स्टेट की कंपनी है इंडिया के अंदर, तो जो नोएडा है वो उत्तर प्रदेश स्टेट में आता है, तो आप यहाँ से अपने स्टेट को चुनिए। तो उत्तर प्रदेश जो है इस लिस्ट में नीचे ही आएगा, जाहिर सी बात है। इसको मैं गया और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछता है पिन कोड क्या है। आपको अगर पिन कोड पता है या आप पिन कोड फिल करना चाहते हैं आप फिल कर सकते हैं। अब जो भी पिन कोड है, मैं फिलहाल पिन कोड नहीं डाल रहा हूँ, मैं स्टार कर डाल देता हूँ। और अगर आपको पता है तो आप प्रॉपर पिन कोड जो भी है वो आप टाइप कर लीजिएगा। एंटर प्रेस करने के बाद पूछता है फोन नंबर क्या है कंपनी का। अब फोन नंबर जो भी है वो आप टाइप कर लीजिएगा। फिलहाल मैं स्टार प्रेस कर लेता हूँ क्योंकि हम एग्जाम्पल पे काम कर रहे हैं। एंटर प्रेस करने के बाद पूछता है मोबाइल नंबर क्या है। मोबाइल नंबर जो पता है आपको आप डाल दीजिए, नहीं तो मैं ये फिल कर लिया, मोबाइल नंबर इसका है। उसके बाद पूछता है फैक्स नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, वेबसाइट क्या है। ये जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखा रहा है इस समय जितने भी, ये मैंडेटरी फिल नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको भरना जरूरी है। अगर आपको नॉलेज है कि इस चीज के बारे में पता है तो आप उसे फिल कर लीजिए, नहीं अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं ऑप्शन को तो आप एंटर दबा कर भी इसे स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं एंटर प्रेस करके आगे इस वाले ऑप्शन पे आ गया जहां पे पूछता है आपसे फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम और बुक बिगिन फ्रॉम। इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं इस ऑप्शन पे आता हूँ जहां पे लिखा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। इसका मतलब होता है कि कंपनी, जो इस कंपनी की मैं एंट्री इस समय कर रहा हूँ, जिस कंपनी के प्रोफाइल बना रहा हूँ, इस कंपनी की जो पहली ट्रांजेक्शन है वो किस डेट की है। जो भी है कंपनी, जैसे मान लीजिए मेरी इस कंपनी की जो पहली लेन देन थी वो है 2 जुलाई की, तो यहाँ पे आपको 2 जुलाई 2018 जो भी डेट है वो यहाँ पे आपको टाइप करना है
और उसके बाद में अब जैसे 2 जुलाई है, जाहिर सी बात है इस अप्रैल के बाद में इसकी टैक्सेशन की एंड की जो डेट है वो इस साल के अप्रैल के बाद में है, तो इसका जो फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा वो 1 अप्रैल 2018 रहेगा। अगर इसकी टैक्सेशन की जो डेट है वो अगर इस अप्रैल से पहले की है, मान लीजिए 2 फरवरी की है, 12 फरवरी की है, 15 मार्च की है, जो भी है अप्रैल से पहले की है, तो यहाँ पे जो डेट आएगी फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम के अंदर वो आएगी 1 अप्रैल 2017, क्योंकि इस जुलाई से पहली की डेट है वो। और अगर इस जुलाई के बाद की है तो यहाँ पे आएगी 1 अप्रैल 2018, और यहाँ पे वो डेट आ जाएगी जिस डेट में आपकी कंपनी स्टार्ट हुई है। फिलहाल हम जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं टैली का एक डेमो वर्जन है जिसमें मैं डेट को चेंज नहीं कर पाऊंगा। जब आप किसी फुल वर्जन पे काम करेंगे, कंपनी के लिए काम करेंगे, तो आपका वहां पे फुल वर्जन होगा, इसी वजह से वहां पे आप डेट चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको रखना है। तो अभी फिलहाल हम इसको एंटर दबा के आगे बढ़ जाते हैं और आ गए सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन पे। यहाँ से जो सिक्योरिटी कंट्रोल वाला ऑप्शन है अभी हम इसको स्किप करेंगे, और जब टैली पे हम प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर देंगे तब इस ऑप्शन को यूज करेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको अगर सिक्योरिटी कंट्रोल के बारे में बताऊंगा तो आपको प्रॉपर समझ में नहीं आ पाएगा। तो इसके बारे में हम आगे कभी वीडियो पे बात करेंगे। और इसको एंटर एंटर प्रेस करके हम नीचे वाले पोर्शन पे आ गए। यहाँ पे जितनी भी सेटिंग्स हैं वो पहले से ही टैली के अंदर प्री सेट है डिफॉल्ट रूप से, तो आपको इसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आप इसे एंटर 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 दबा करके आगे बढ़ जाइए और सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे कहता है जो फॉर्म आपने फिल किया है ये आपको फॉर्म सेव करना है या नहीं, एक्सेप्ट करना है यस या नो। अगर आप इसको एक्सेप्ट मतलब सेव करना चाहते हैं तो आप दोबारा एंटर प्रेस कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से वाई का बटन दबा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि ये फॉर्म जो हमने बनाया है अभी इसकी जितनी भी सेटिंग्स अभी हमने दी है वो खराब हो जाए, मैं सेव नहीं करना चाहता, तो या तो कीबोर्ड से मैं एन प्रेस करूंगा या फिर नो पे क्लिक कर लूंगा। तो मैं अभी फिलहाल तो इसको सेव करना चाहता हूं, तो मैं कीबोर्ड से वाई प्रेस करता हूं या फिर एंटर बटन दबाता हूं, तो ये सेटिंग जो मैंने अभी दिया है इस फॉर्म के अंदर वो सेव हो जाएगी। और यस इंटरप्राइजेस नाम से एक कंपनी आप देखते हैं कि यहाँ पे बन के आ चुकी है। पहले जो मैंने कंपनी बनाया था वो प्रयाग लिमिटेड थी, और अब जो मैंने कंपनी बनाया है वो यस इंटरप्राइजेस है। और यहाँ पे देखता हूँ कि कंपनी इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे मैं इस समय फिलहाल में हूँ। अगर मुझे इसके अलावा कोई और कंपनी भी बनानी है तो मैं दोबारा से क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पे जाके एंटर प्रेस करूंगा और दोबारा से वही फॉर्म खुल जाएगा, और यहाँ पे मुझे अपनी तरफ से जो भी कंपनी का नाम देना है, एड्रेस देना है, वो मैं फिल कर सकता हूँ जैसे अभी हमने किया था। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि नहीं मुझे आगे कंपनी नहीं बनाना, तो इससे बाहर जाने के लिए कभी भी आप स्केप बटन का यूज कर सकते हैं। टैली में वापस जाने के लिए स्केप बटन का यूज होता है, तो मैं कीबोर्ड से स्केप का बटन दबाता हूँ और मैं वापस उसी वाले पेज पे आ गया। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि कंपनी यहाँ दिखा रहा है लिस्ट ऑफ कंपनीज, और 2 कंपनी मुझे दिखा रहा है, मतलब कि इस टैली सॉफ्टवेयर के अंदर फिलहाल में अभी ये 2 कंपनी ओपन है। ठीक है, अब अगर मैं ये चाहता हूं, जैसे अभी क्रिएट कंपनी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिएट कंपनी से हम नई कंपनी के प्रोफाइल बना सकते हैं, बट बाकी सिलेक्ट कंपनी, शर्ट कंपनी और अल्टर कंपनी का यूज क्या है वो देखते हैं। सेलेक्ट कंपनी का यूज होता है, यहाँ पे आप देखते हैं कि 2 कंपनी बनी है। फिलहाल अभी मैं कोई भी एंट्री करूंगा तो इन दोनों में से किस में जाएगी, यस इंटरप्राइजेस में, क्योंकि ऊपर सिलेक्टेड है वो, प्रयाग वाली में नहीं जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं एंट्री डालूं वो प्रयाग वाली में जाए, तो मुझे प्रयाग वाली कंपनी सेलेक्ट करना होगा, और उसके लिए मुझे जाना है सेलेक्ट कंपनी के ऑप्शन पे और एंटर प्रेस करना है। टैली के अंदर जितनी भी कंपनी फिलहाल में इस समय बनी हुई है उनकी लिस्ट खुल जाएगी स्क्रीन पर, और यहाँ पे मुझे दिखा रहा है 1 2 3 कंपनी बनी हुई है। अब मुझे जो काम करना है फिलहाल में वो करना है प्रयाग लिमिटेड पे, तो मैं प्रयाग लिमिटेड पे एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ देखता हूँ कि प्रयाग लिमिटेड सेलेक्ट हो गई। अगर मुझे इसी जगह यस इंटरप्राइजेस पे काम करना है तो सिलेक्ट कंपनी पे जाकर के मैं एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ से यस इंटरप्राइजेस कंपनी को सिलेक्ट कर लूंगा और यस इंटरप्राइजेस सिलेक्ट हो जाएगी। तो सिलेक्ट कंपनी पे जाकर के आप अपनी तरफ से जिस भी कंपनी पे काम करना चाहते हैं, जो आपने पहले से कंपनी बना रखा है, उस कंपनी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर दिखा रहा है दीक्षा, दीक्षा नाम से कंपनी है। अगर मैं इस पे जाके एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे दीक्षा कंपनी सिलेक्टेड हो गई, और अगर जो भी इस समय मैं एंट्रीज करूंगा टैली के अंदर वो दीक्षा वाली कंपनी के अंदर जाएगी। यहाँ पे 3 कंपनी खुली हुई है जिसमें से दीक्षा सिलेक्टेड है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि फिलहाल में जो भी एंट्री डालूं वो दीक्षा वाली कंपनी के अंदर जाए, और ये प्रयाग लिमिटेड और यस इंटरप्राइजेस जो कंपनी है ये दोनों ही कंपनी फिलहाल के लिए टैली के अंदर बंद हो जाए। मैं डिलीट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ बंद हो जाए। तो टैली के अंदर अगर कंपनी को बंद करना है आपको तो शट कंपनी पे जाना होता है और आप एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद जितनी कंपनी फिलहाल में ओपन है टैली में वो आपको शो करेगा। जिस कंपनी को बंद करना है उस कंपनी पे जाकर आप एंटर प्रेस कीजिए, कंपनी बंद हो गई। अब यहाँ पे 2 कंपनी खुली हुई है। अब मैं यस इंटरप्राइजेस को भी बंद करना चाहता हूँ तो शट कंपनी पे जाके एंटर प्रेस करूंगा और यस इंटरप्राइजेस को भी एंटर दबा के बंद कर लूंगा। अब फिलहाल में यहाँ पे अकेली एक कंपनी ओपन है, दीक्षा इंटरप्राइजेस या दीक्षा जो कंपनी है वो खुली हुई है। अगर मैं इसको भी बंद करना चाहूँ तो शट पे ही जाकर मुझे
एंटर प्रेस करना है। और यहाँ पे इस समय कोई भी कंपनी नहीं खुली क्योंकि तीनों कंपनी जो खुली थी वो मैंने बंद किया हुआ है। अब इस समय अगर मैं ये चाहता हूं कि अब जो मुझे एंट्री करना है वो यस इंटरप्राइजेस में करना है और यहाँ पे कोई भी कंपनी नहीं खुली है, तो आपको करना क्या होगा, कीबोर्ड से सिलेक्ट कंपनी पे जाइए, एंटर प्रेस कीजिए, जिस कंपनी में आपको एंट्री करना है उस पे जाकर एंटर प्रेस कर दीजिए, वो कंपनी ओपन हो जाएगी। तो सिलेक्ट कंपनी से आप सिलेक्ट करते हैं किस कंपनी पे काम करना है, यहाँ से आप चूज कर लीजिए जिस कंपनी पे काम करना है, उस पर एंटर दबा दीजिए, कंपनी खुल जाएगी। कंपनी बंद करना है तो शट कंपनी पे जाके एंटर प्रेस कीजिए और कंपनी जितनी भी खुली है वो आपको दिखाएगा, उस पर जाके एंटर प्रेस कर लीजिए और कंपनी बंद हो जाएगी। इसी जगह जो ऑप्शन एक यहाँ पे आता है क्रिएट कंपनी, क्रिएट कंपनी का यूज होता है नई कंपनी बनाने के लिए, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बनाया था। तो तीन ऑप्शन तो हमें समझ में आ गया कि सिलेक्ट कंपनी से हम कंपनी जो पहले से बनी उनको सिलेक्ट करते हैं कि किस कंपनी पे काम करना है। शट कंपनी से जो कंपनी खुली हुई है टैली के अंदर उनको आप बंद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दीक्षा कंपनी खुली हुई है, इसको मैं बंद कर सकता हूँ। और क्रिएट कंपनी जो है इस पे जाकर मैं नई कंपनी को बना सकता हूँ। बट इसमें एक और ऑप्शन आता है, जब मैं एक कंपनी को ये ओपन करता हूँ, जैसे यहाँ पे दीक्षा कंपनी जो है इसमें मैंने एंटर प्रेस कर लिया, सिलेक्ट करके कंपनी ओपन हो गई। यहाँ पे देखता हूँ एक और ऑप्शन आ गया अल्टर करके। जो अल्टर ऑप्शन है इसका यूज क्या है, जब भी आप क्रिएट कंपनी पे जाकर के कंपनी बनाते हैं तो कंपनी का एक फॉर्म आता है, जैसे अभी स्टार्टिंग में हमने किया था जहाँ पे नाम वगैरह हमें फिल करना होता है। मान लीजिए जब मैंने दीक्षा कंपनी को स्टार्ट किया था, बनाया था, तो इसमें मैंने नाम इसका फिल किया, इसका एड्रेस फिल किया, इसका कॉन्टेक्ट नंबर, जो भी मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन फीड किया, जो सेटिंग्स मैंने दी है, अगर उस इन्फॉर्मेशन या उस सेटिंग्स में मुझे कुछ बाद में बदलाव करना हो, मान लीजिए मुझे नाम ही चेंज करना है या फिर एड्रेस चेंज करना है, तो सबसे पहले मैं कंपनी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे सिलेक्टेड है पहले से ओपन है कंपनी, और उसके बाद मैं जाऊंगा अल्टर कंपनी पे, और अल्टर कंपनी पे जाके एंटर प्रेस करना पड़ेगा। तो जो भी कंपनी टैली में इस समय खुली हुई है वो दिखाएगा मुझे। फिलहाल में दीक्षा कंपनी खुली थी वो दिखा रहा है, मुझे इसमें चेंजेस करना है तो आप एंटर प्रेस कीजिए, पेज वापस आ गया। अब क्योंकि मुझे इसका अभी नाम चेंज करना है, एड्रेस हमने डाला नहीं था, एड्रेस मुझे फिल करना है, तो ये सब मुझे बाद में मैं अल्टर करके चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे दीक्षा लिखा हुआ है, इसका नाम थोड़ा सा और चेंज करते हैं, मैं लिखता हूँ दीक्षा लिमिटेड एलटीडी, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एड्रेस फिल नहीं था तो एड्रेस डाल देता हूँ, एड्रेस मैंने डाला प्लॉट नंबर 5 डी ब्लॉक सेक्टर 5 नोएडा, और एंटर दबा करके स्टेट अगर मुझे चुनना है, तो अगर ये स्टेट पे मैं आ गया, बगल में कोई लिस्ट दिखा नहीं रहा है, तो स्टेट कैसे लेंगे आप, यहाँ पे अगर आपको बगल में लिस्ट ना मिले तो आप कीबोर्ड से स्पेस का बटन दबाइएगा और बगल में लिस्ट आपको खुल जाएगी ऑटोमेटिक, और यहाँ से आप अपनी तरफ से जो भी स्टेट है, जिस स्टेट की कंपनी है उस पर जाके एंटर प्रेस कर लीजिए। मैं उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उत्तर प्रदेश सिलेक्ट हो गई है। पिन कोड आपको पता है आप डाल लीजिए, नहीं पता तो आप एंटर दबा करके आगे बढ़ सकते हैं, और एंटर प्रेस करके आप यहाँ तक आइए और यहाँ पे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन देगा। अगर फिलहाल मैं अगर नो पे क्लिक कर लूँ तो ये सेटिंग्स जो अभी मैंने इन्फॉर्मेशन फीड किया है वो सेव नहीं होगी, और अगर मैं चाहता हूँ ये इन्फॉर्मेशन इस कंपनी में अब अपडेट हो जाए तो इसको यस करना पड़ेगा। आप यस पे क्लिक कीजिए और बाद में देखते हैं कि कंपनी का नाम चेंज हो गया। जब भी मैं ओपन करके देखूंगा तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मुझे दिखाई देगी। वापस जाने के लिए एस्केप का बटन भी यूज कर सकता हूँ मैं, तो एस्केप करके वापस आ गए। तो इस तरह से आज हमने सीखा कंपनी को सिलेक्ट करना, जो कंपनी पहले से बनी हुई है उस कंपनी को कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे ओपन काम करना है उसमें। शट कंपनी से कंपनी बंद होती है, क्रिएट कंपनी से नई कंपनी बना सकते हैं, और अल्टर कंपनी से कंपनी में चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, अल्टर के अंदर एक और ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया एक कंपनी प्रयाग लिमिटेड, मैं चाहता हूँ जो प्रयाग लिमिटेड है कंपनी, इस पे मुझे अब आगे काम नहीं करना है और इस कंपनी को मुझे टैली के अंदर से डिलीट करना है। बंद करने के लिए तो सेट करते हैं, बट अगर प्रॉपर डिलीट ही करना है आपको तो उसके लिए आपको अल्टर पे ही जाना होगा। बशर्ते सबसे पहले आप उस कंपनी को सिलेक्ट कर लीजिए जिस कंपनी को आपको डिलीट करना है। तो मैं प्रयाग लिमिटेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कि प्रयाग लिमिटेड सिलेक्ट हो चुकी है, और उसके बाद मुझे जाना है अल्टर कंपनी पे। अल्टर कंपनी पे जाके एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे दिखा रहा है कि फिलहाल में 2 कंपनी खुली हुई है, किसमें अल्टरेशन करना है आपको। मुझे प्रयाग लिमिटेड में करना है तो प्रयाग लिमिटेड पे आके एंटर प्रेस कर लूंगा, और उसके बाद ये वाला पेज खुलता है। अगर मुझे सिर्फ नॉर्मल चेंजेस करना है तो चेंजेस करने के बाद में एंटर दबा करके आप सेव कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने किया था। बट अगर आपको प्रॉपर डिलीट करना है तो आपको कोई अल्टरेशन नहीं करना है, डिलीट करना है, तो आप कीबोर्ड से अल्ट के साथ में डी बटन प्रेस करना है, अल्ट और डी फॉर दिल्ली। तो अल्ट के साथ में डी प्रेस किया तो यहाँ पे ऑप्शन देगा डिलीट करना है कंपनी को, यस और नो। अगर आपको डिलीट करना है तो आप यस पे क्लिक कर लीजिए, फिर आपसे एक और दोबारा पूछेगा आर यू श्योर, मैं कहता हूँ यस मुझे डिलीट ही करना है, तो मैं यस पे दोबारा क्लिक करता हूँ और कंपनी डिलीट हो चुकी। अब मैं स्केप करके स्केप की का यूज करके वापस जाता हूँ और सेलेक्ट कंपनी पे अगर जब जाके देखूंगा तो यहाँ पे प्रयाग लिमिटेड जो कंपनी है वो मुझे शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो प्रॉपर तरीके से डिलीट हो चुकी है।
तो इससे बाहर जाने के लिए एस्केप बटन का यूज किया और हम देखते हैं आज हमने कंपनी इंफॉर्मेशन का जो पेज है उसमें से हमने सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, केट कंपनी और अल्टर कंपनी इसके बारे में सीखा। कुछ इंपॉर्टेंस जो शॉर्टकट की है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी अगर आप कंपनी इंफॉर्मेशन के पेज पे हैं और गलती से आपसे कीबोर्ड से इस ESC जो एस्केप बटन होता है, सबसे कीबोर्ड में पहला बटन होता है, अगर वो प्रेस हो जाए तो आप आ जाएंगे ऑटोमेटिक गेटवे ऑफ टैली वाले पेज पे। और आपको अगर वापस उसी वाले पेज पे जाना है, कंपनी इंफॉर्मेशन वाले पेज पे, तो आपको अल्ट बटन के साथ में F3 दबाना होगा ताकि आप वापस उसी पेज पे आ जाए। अल्ट F3, अल्ट के साथ में F3 दबाता हूँ और कंपनी इंफॉर्मेशन के पेज पे आ गया। अगर मैं एस्केप बटन दबाता हूँ इस वाले पेज पे तो गेटवे ऑफ टैली पे आ गया। अल्ट F3 से कंपनी इंफॉर्मेशन और एस्केप बटन से गेटवे ऑफ टैली। ये पहला शॉर्टकट है इसका। इसके अलावा अगर आप कभी भी बाहर जाना चाहें किसी फंक्शन से, मान लीजिए मैं इस सेलेक्ट कंपनी के इस वाले फंक्शन पे हूँ और मुझे वापस जाना है, बैक करना है, तो एस्केप बटन से मैं वापस जा सकता हूँ। एंटर बटन से किसी भी फंक्शन के अंदर जाने के लिए होता है और बैक स्पेस काटने के लिए, नॉर्मल डिलीट करने के लिए डिलीट बटन है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जिन लोगों के पास में टैली सॉफ्टवेयर कंप्यूटर लैपटॉप में नहीं है वो इंटरनेट से पहले डाउनलोड कर ले डेमो वर्जन को और उसके बाद इस फंक्शन को यूज करके देख लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।